क्या आपसे भी मैनिफेस्टेशन करते टाइम कुछ गड़बड़ हो जाती है और आपको बाद में ऐसा लगता है अरे मुझे यूनिवर्स से ये नहीं ये मांगना था, अब क्या करूँ? तो चिंता मत कीजिए, आप इसे सुधार सकते हैं। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी है। पर्सनली ये स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए है ये स्टोरी जो अपनी विश मांगते टाइम गड़बड़ कर देते हैं। हम तो यूनिवर्स को जानते ही नहीं हैं, वो कितना लिमिटलेस है, यानी उसके पास कहाँ कहाँ के ऑप्शंस रहते हैं हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपल और मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाने वाली हूँ, जिसे मैंने इंटरनेट पर इंग्लिश में पढ़ा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है डैरिल की और इस स्टोरी का टाइटल है फ्री कार। डैरिल 38 साल की है और उनके 3 बच्चे हैं और वो 8 साल जर्मनी में रहने के बाद अमेरिका वापस लौटी है। वो कहती है मैं लगभग 1.5 साल से द सीक्रेट का यूज़ कर रही हूँ और इसने मेरे जीवन में मैजिकल परिवर्तन किए हैं। वो कहती है जब मैंने पहली बार द सीक्रेट के बारे में सुना तो मैंने सोचा मैं इसका प्रयोग एक कार लेने के लिए करती हूँ, यानी कार लेने की कोशिश करती हूँ इसके प्रयोग से। हालांकि मुझे कारों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था, इसीलिए वो डेस्परेट नहीं थी, मतलब कि मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। ऐसा वाला एटीट्यूड था उनका। मैंने सोचा कि मैं जस्ट फन के लिए ऐसा करती हूँ और अपनी ड्रीम कार प्राप्त करने की कल्पना करती हूँ, जो उस समय मर्सरीज थी, मतलब कि वो मर्सरीज के बारे में सोच रही थी। फिर वो कहती है मैं इसे रोज़ फील करती कि मैं इसे चला रही हूँ, इसे पार्क कर रही हूँ, अपने बेटे के साथ कार में बैठी हूँ और हम दोनों बहुत हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मैं जॉगिंग करते समय अपने दिमाग में ये सारी इमेजिनेशन ला लेती, मतलब अब वो जॉगिंग करते टाइम ये इमेजिनेशन करती है, उनके दिमाग में इस चीज़ की छवि आ जाती और वो बहुत खुश होती थी। फिर मैंने एक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखा और उन सभी कारों के लिए धन्यवाद दिया, आभार व्यक्त किया जो उनके पास पहले से थी, यानी उनके लाइफ में पहले कभी जितनी भी कार आई ना उनके लिए धन्यवाद देना उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मैं सामान्य ट्रांसपोर्ट के साधनों के लिए भी आभार व्यक्त करती, जैसे साइकिल, बस, ट्रेन, इनके लिए भी वो पूरी ग्रेटिट्यूड से भर जाती। मुझे अपनी उस कार से बहुत ज़्यादा प्यार था जो उस समय हमारे पास ऑलरेडी थी और इसके लिए मैं बहुत आभार महसूस करती। फिर एक दिन हमारे पास जो पहले से कार थी वो ख़राब हो गई और ऐसी ख़राब हुई कि उसे रिपेयर किया ही नहीं जा सकता। मैं बिल्कुल घबरा गई। सही बात तो है यार, जो पहले से थी वो कैसे ख़राब हो गई, ऐसे सोच के तो कोई भी डर जाएगा, है ना। तो वो भी घबरा गई और अब क्या होगा ऐसा सोचने लग गई। फिर मुझे याद आया, अरे मैंने जो खिचड़ी पकाई थी अपने दिमाग में मज़े के लिए कार पाने की, अब उसके पूरे होने का समय आ गया है। फिर उन्होंने अपनी ड्रीम कार मर्सिडीज के बारे में सोचा। उन्हें लगा अरे ये कार तो मेरे 5 सदस्य वाले परिवार के लिए कंफर्टेबल ही नहीं है और इसमें बार बार गैस भरवाने की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें गैस की खपत बहुत ज़्यादा होती है और मेरे हस्बैंड को बार बार गैस भरवाने की चिक पसंद ही नहीं है। तो उन्होंने झट से अपनी मैनिफेस्टेशन में कार ही चेंज कर दी। देखो कितनी होशियार है ना वो। और उन्होंने एक ऐसी कार पर अपना फोकस लगाया जो 7 सीट वाली थी और जिसमें सन रूफ हो, मतलब वो रहता है ना ऊपर में, ऊपर से जाते हैं और सब देखते रहते हैं ऊपर खड़े होकर के, कितना यानी ऊपर से जो खुलती है वो वाली कार, जिसमें ऑन बोर्ड कंप्यूटर भी लगा हो और जिसे रिपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मतलब कि वो ये भी सोच रही थी कि उन्हें सेकंड हैंड भी मिलेगी तो भी चलेगा। ऐसी कार को अपने परिवार के लिए इमेजिन करने लग गई और खुश फील करने लग गई। उन्होंने बस अपना विज़न सेट कर लिया और खुश रहने लग गई और कार सर्च करने के ख्याल को अपने दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दिया और
कम्प्लीटली लेट गो ही कर दिया उन्होंने, यूनिवर्स पर छोड़ दिया। और कहीं आने जाने के लिए बस, ट्रेन, बाइक, यहाँ तक कि अपने पैरों का इस्तेमाल करने लग गई। वो कहती है कुछ समय बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे मैंने यूनिवर्स को तो ये बताया ही नहीं कि मुझे कार कितने प्राइस में चाहिए। मैं हंसी और कहा मुझे ये $0 में चाहिए। मतलब कि वो पूरा मुफ्त में चाहती थी, वो पूरी तरीके से ना मतलब कि एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि ये सही में काम करता है कि नहीं करता है करके। तो उन्होंने, वो उसके लिए डेस्परेट नहीं थी, और उन्होंने कह दिया कि मुझे $0 में चाहिए, मुफ्त में चाहिए। अगले दिन मेरे पति लंच के लिए ऑफिस से घर आए और उन्होंने कहा कि मेरे बॉस ने आज कुछ अजीब बात कही, वह हमारे लिए एक कार खरीदना चाहते हैं। मैंने कहा रियली? आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और आपकी मांगी हुई चीज़ें कैसे प्रकट होगी। क्योंकि मेरे पति अपने ऑफिस 5 मिनट में बाइक से पहुंच जाते थे, उन्हें कार की कोई ज़रूरत नहीं थी इतने पास जाने के लिए, इसीलिए कार खरीद के गिफ्ट देने का तो कोई तुक ही नहीं बनता था। फिर भी देखो मिल रही है उनको कार। पर मेरे हस्बैंड के बॉस ने सच में हमारे लिए कार खरीद के दी, वो भी VW शरण, जिसमें सन रूफ था और ऑन बोर्ड कंप्यूटर और 7 सीटर वाली थी। मतलब कि जो इमेजिन कर रही थी ना, वही सेम टू सेम वही कार मिल गई उनको गिफ्ट में, जो सिर्फ 7,000 किलोमीटर चली थी। मतलब कि इतनी पुरानी भी नहीं हुई थी, सिर्फ 7,000 किलोमीटर चली थी और उसे रिपेयरिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। मतलब जैसा जैसा उन्होंने सोचा था सेम सेम वैसा ही मिला। और उनके बॉस ने कार का इंश्योरेंस करके भी दिया और साथ में एक गैस कार्ड भी दिया ताकि हमें गैस खरीदनी ना पड़े। उन्होंने सोचा इतना बड़ा $0, मतलब कि कार भी फ्री, इंश्योरेंस भी फ्री, गैस कार्ड भी फ्री, मतलब कि सच में बहुत बड़ा वाला $0। उन्होंने बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया यूनिवर्स का। तो देखा आपने, ब्रह्मांड एक विशाल समुंदर के जैसे है और हम लोटा लेके खड़े रहते हैं समुंदर के सामने। आप खुद ही सोचो कि पहले तो वो अपने लिए मर्सिडीज इमेजिन कर रही थी, फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी कार ही बदल ली और बाद में प्राइस बताना भी भूल गई और 0 प्राइस बोल दिया। तो यूनिवर्स ने भी कहा कि तुम भी क्या याद रखोगी कि हम क्या चीज़ है, और दे दिया उन्होंने उसे फ्री में कार। तो है ना ये स्टोरी बहुत मज़ेदार। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी ही स्टोरीज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। ठीक है, बाय।